सालू की शादी कुछ समय पहले ही हुआ था। उसके पति का नाम अमर था। सालू की एक बहन भी थी जो काफी सुंदर थी। सालू अमर के साथ दिल्ली चली गई। सब कुछ सही से चल रहा था। एक दिन सालू के पापा ने उसे फोन किया कि तुम्हारी बहन की पढ़ाई पूरी हो गई है तो आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हारे पास भेज देता हूँ। दोस्तों, इस मजेदार कहानी का पूरा मजा लेना है तो बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, जब वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सालू ने पापा से कहा, ठीक है, भेज दीजिए। सालू की बहन, जिसका नाम नीलू था, वह आ गई। अमर ने जब अपनी सुंदर साली को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। वह बोला, अरे नीलू, अब तो तुम मेरे पास ही रहोगी ना। तब नीलू बोली, आपके पास नहीं, आपके घर में रहूंगी। अमर ने शाम को सालू से कहा कि चलो तुमको घुमा दूं और कुछ खिला दूं। दोनों चले जाते हैं। रास्ते में अमर नीलू के साथ थोड़ा मस्ती कर रहा था। नीलू कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन जब अमर नीलू के शरीर को इधर उधर छूने लगा तो नीलू बोली, ये गलत है। अमर बोला, बुरा लगा हो तो सॉरी। दोनों वापस लौट आए। अमर अब नीलू को पाने की योजना बनाने लगा। नीलू समझ चुकी थी कि उसके जीजाजी की नियत सही नहीं है, लेकिन वो सोचे कि मुझे किसी से नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इससे दीदी को हो सकता है बुरा लग जाए। अमर को जब जब मौका मिलता वह नीलू को इधर उधर छूता रहता। नीलू को भी अब अमर की हरकत की आदत होने लगी थी। वह सोचे कि क्या ही करूं, साली हूं तो इतना तो जियाजी का हक है। एक बार नीलू नहाकर बाथरूम से अपनी बहन के कपड़े पहनकर बाहर निकली। अमर जानबूझकर नीलू को पीछे से पकड़ लिया और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। नीलू खुद को छुड़ाए और बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? तब अमर बोला, अरे नीलू, तुम हो, मुझे लगा कि सालू है। नीलू को बुरा लगा, लेकिन उसे अच्छा भी लगा था। एक दिन मौका पाकर अमर नीलू से कहा कि इतनी बड़ी हो गई हो, क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि किसी मर्द की बाहों में आराम करो, उसको प्यार दो और खुद भी प्यार करो? नीलू बोली, जब शादी होगा तो ये सब खुद होने लगेगा, तो अभी क्या ही सोचूं। जब अमर को लगा कि बात तो हाथ से निकल रही है तो वह नीलू को अपनी बाहों में लेकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। नीलू इसका विरोध करने लगी, लेकिन जब अमर हद से आगे निकलने लगा तो वो चिल्लाने लगी। नीलू की आवाज सुनकर सालू आ गई। नीलू रोने लगी। तब सालू को अमर बोला कि कैसी है तुम्हारी बहन? अरे यार, मैं जीजा हूं तो थोड़ा हंसी मजाक तो कर ही सकता हूं ना। सालू से नीलू कुछ भी नहीं बोल पाई, इसलिए सालू ने नीलू को डांटते हुए कहा कि तुम क्या साबित करना चाहती हो कि अमर गलत है? आज के बाद इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। बेचारी नीलू अब शांत हो गई थी, जिसका फायदा अमर उठाने लगा। लेकिन जब अमर की आदत ज्यादा ही बिगड़ने लगी और वह नीलू के साथ वह सब करने की कोशिश करने लगा जो एक पत्नी के साथ किया जाता है, तब नीलू ने अपनी बहन सालू को सारी बातें बता दी। सालू सारी बातें सुनकर अमर से पूछी कि क्या हकीकत है, बताओ। तब अमर बोला कि तुम्हारी बहन उस दिन जब मैंने इसके साथ थोड़ा मस्ती किया था और वो तुमको बुलाई थी और तुमने उसको डांटा भी था, तो वो उसी दिन का बदला ले रही है। ये सब सुनकर सालू ने नीलू को गलत समझकर उसको फिर से डांटी और बोली कि तू कैसी बहन है जो अपनी बहन का ही जीवन बर्बाद करना चाहती है। नीलू बोली कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन उसकी बातें सालू ने सुनने से इनकार कर दिया। अब तो अमर काफी खुश हो गया था, जैसे कि उसको नीलू के साथ कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। अब जब चाहे अमर नीलू के साथ वह सब कुछ कर लेता था जो एक पत्नी के साथ ही किया जा सकता है, और अब नीलू उसका विरोध भी नहीं करती थी। नीलू जान रही थी कि ये सब गलत है, पर जब उसकी खुद की दीदी ही उसका विश्वास नहीं कर रही थी तो वह कब तक एक ही घर में रहकर अमर को रोक सकती थी। दोस्तों, इस कहानी में गलती किसका है कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही वीडियो और कहानी के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है।